हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और बहुत इजी होता है कि कैसे बनाया जाएगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको रूल्स बताऊंगी। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Abhay, Bikram and Krish are partners. Profit and loss is equal. They decide to dissolve their partnership on 31st March 2023. देखो, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, जैसे इनकी 31st मार्च की। इसमें जितनी भी आइटम्स होती हैं हमें रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर करनी होती है। मैंने बोर्ड पे भी बनाई है बैलेंस शीट। इस साइड लाइबिलिटी साइड्स में कैपिटल्स और क्रेडिटर्स गिवन है, और एसेट साइड में आपको एसेट्स की वैल्यूज हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर एंड कैश एट बैंक। नीचे इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय अभय, एग्रीड वैल्यूएशन 75,000, फर्नीचर रियलाइज 40,000, मोटर कार टेकन बाय विक्रम 1,30,000, डेटर रियलाइज 10% लेस, 10% ऑफ द स्टॉक टेकन बाय क्रिश 4,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000। अब देखो, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे ये मैंने बैलेंस शीट नोट डाउन कर ली थी, उसमें से जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट बैलेंस शीट में राइट साइड होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना होता है, और जितनी भी लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज होती हैं उसको लेफ्ट है तो राइट में, देखो राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, तो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी को हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो पहला स्टेप। दूसरा, पहले स्टेप में आपको चेक करना है कि जितने भी, जैसे ये बैंक है, क्योंकि हमारा इसमें ना रियलाइजेशन के बाद पार्टनर लोन बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और बैंक अकाउंट बनता है। तो जिनके अकाउंट बनते हैं, जैसे बैंक है, बैंक और कैश एक ही बात होती है, क्योंकि वो अगर बैंक अकाउंट बनेगा तो कैश का बैलेंस भी उसमें जाएगा। तो ये बैंक और कैश का बैलेंस आपने राइट साइड में तो लेफ्ट में ट्रांसफर नहीं करना है। कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, WCR की क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हमें क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 4 में मैंने सारे केसेस कराए, तभी ट्रांसफर करना है, नहीं तो नहीं करना है। कोई भी रिजर्व हो, बट रिजर्व और लॉसेस में IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और जो हमारी इंटेंजिबल एसेट गुडविल है, जो गुडविल है, अभी तक हमारे जो पीछे पूरा चैप्टर्स है उसमें मैंने हर क्वेश्चन में आपको बता रही, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये जो IFR है और गुडविल है, इनको आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हो। इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ कर दोगे, रियल, लेफ्ट है तो राइट में, जैसे आपका IFR लेफ्ट में पड़ा होगा तो इधर सिर्फ ट्रांसफर होगा, और गुडविल भी राइट होता है तो लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर लोन भी ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होता। तो बैलेंस शीट में इन चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट में ट्रांसफर कर देनी है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब जिस चीज के बारे में बात हुआ मैंने हमने ट्रांसफर कर दी, इसके बाद हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर 1 में क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी टेकन बाय अभय। अभय ने ले लिया, अभय कौन है, पार्टनर है। अब रियलाइजेशन की बात है, बैलेंस शीट को हम छोड़ देंगे। इस साइड में प्लांट एंड मशीनरी किस साइड पड़ा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे पड़ा है। पूरी प्लांट एंड मशीनरी ले ली, आप इसके ऊपर क्या करोगे, ऐसे टिक लगा दो, ताकि ये हम, टिक लगाना बहुत जरूरी है, पेंसिल होगी आपके पास, पेंसिल से लगाना है, टिक लगाना बहुत जरूरी है। प्लांट एंड मशीनरी लेफ्ट साइड में है तो उसकी एंट्री इस साइड होगी। अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो यहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाएगा, और अगर कोई पार्टनर नहीं ले रहा तो बैंक का नाम आ जाएगा। दोनों के नाम के अलावा कुछ और आप पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं लिखोगे। तो आप यहाँ पे ये प्लांट एंड मशीनरी किसने ले ली, अभय, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय अभय कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप मेंशन जरूर करोगे कि इसने लिया क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। कितने में ले ली, 80 वाली चीज कितने मिली, 75 में, तो आप यहाँ लिखेंगे 75। अब कभी भी ध्यान रखना है, लास्ट चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है पूरी बुक में, तो आपको कभी भी डिफरेंस नहीं लिखना है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन में डिफरेंस आता था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे, जितने में कोई एसेट सेल हुई है और जितने में कोई लाइबिलिटी पे हुई है। नंबर 2 पे आता है फर्नीचर रियलाइज। रियलाइज का मतलब बिक है। अब यहाँ पे देखो फर्नीचर, पूरी फर्नीचर का बताया, इस पे ऐसे टिक लगाओ, इधर वाली चीज इधर आई। अब पार्टनर का नाम नहीं है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एसेट
A फॉर एसिड, R फॉर रियलाइज्ड। आप प्रॉपर ऐसे अलग अलग एंट्री कर सकते हो, या फिर आप जैसे बुक में किया एक बैंक लिख दिया, जितनी एसिड रियलाइज हुई सबके पर्टिकुलर नाम लिख के उनका टोटल आपने इकट्ठा डाल दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। तो कितना फर्नीचर रियलाइज हुआ है? 40,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 40,000। नेक्स्ट है मोटर कार विक्रम ने ले ली। अब ये मोटर कार है पूरी है, इसके ऊपर भी टिक लगा दो। अब पार्टनर का नाम है तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, तो बाय विक्रम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे मोटर कार। कितने में लिया इसने? 1,30,000। नेक्स्ट आ जाओ, डेटर रियलाइज 10% लेस, 10% कम पर हुआ है। अब डेटर्स के ऊपर टिक लगाओ, ये डेटर्स है, कितना है? 70,000 है। अब यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। जब पार्टनर का नाम है तो पार्टनर आएगा, और अगर नहीं है तो बैंक आ जाएगा। डेटर्स 70,000 है, देखो यहीं पे करके भी दिखा देती हूँ। 70,000, इसका 10% 7,000 माइनस कर दो, तो नेट अमाउंट कितने में पैसा आ जाएगा डेटर से? 63,000। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 पे, स्टॉक का 10%, 10% ऑफ स्टॉक टेकन बाय क्रिश, ये क्रिश ने ले लिया 4,500। आपको वैल्यू दी है कि कितने में लिया। अब स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक पे अभी पूरा 10% है, अभी बाकी का भी कुछ नहीं उसने बोला नहीं है, तो अभी हम टिक नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रिश कैपिटल। क्या लिया इसने? स्टॉक। कितने में लिया? 4,500। और बाकी का उसने बोला है रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया आपने 30 में, तो 30 पूरा का पूरा 10% इसका स्टॉक किसने ले लिया? क्रिश ने, और बाकी का बिक गया, तो पूरा खत्म हो गया स्टॉक। तो अब बाकी का बिक गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक रियलाइज्ड कितने में? 30,000 में। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट एक और भी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, फर्म का एक्सपेंसेस होता है, पेमेंट यहाँ पर होती है। देखो पैसा आता है तो इस साइड आता है, और पैसा जाता है तो इस साइड आता है, तो आप यहाँ पे पे कर दो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, कितना? 5,000। अब हो गया हमारा सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है। दूसरा स्टेप होता है सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। तीसरा स्टेप क्या होता है? जितनी चीजें हमने यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी की ट्रांसफर करी थी उस साइड हम सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पर एक ऐसे स्लैश लगा देंगे, इधर तक हमने ट्रांसफर करा था और इस साइड सिर्फ हमने ये चीज ट्रांसफर करी थी, तो इस साइड चेक करो कोई टिक बच तो नहीं गया एसेट, सब पे टिक लग गया तो बात खत्म हो गई। इस साइड आ जाओ, सिर्फ क्रेडिटर शिफ्ट हुए थे, अब इसके ऊपर टिक नहीं लगाया है हमने, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, अगर उनके ऊपर टिक नहीं लगा तो आप ऐसे टिक लगा के एज इट इज अमाउंट जितना इधर है उतना इधर ट्रांसफर कर दो और पेमेंट कर दो, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो रही है। तो यहाँ 120 और यहाँ पे आप क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट्स में लिख देंगे क्रेडिटर्स। अब एक चीज और कि कभी कभी हम क्या होता है आईएफआर पढ़ा होगा, आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें बताऊंगी, अगर वो ट्रांसफर किया है ना या गुडविल आपने ट्रांसफर किया है तो इसको सिर्फ ट्रांसफर कर दें। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको कुछ नहीं करते, उसके ऊपर टिक नहीं लगाना, उसके ऊपर ऑटोमेटिक पहले क्रॉस लगा देंगे कि इसका हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफर करना। अब लास्ट में इस साइड्स का ऐसे टोटल करेंगे और इस साइड्स का भी हम टोटल करेंगे, तो टोटल जो आ रहा है इस साइड का मैंने करके देखा था 4,75,000 आ रहा है, और इधर भी क्या कर देंगे 4,75,000। इसमें से ये सब माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बाय लॉस, और ये जो लॉस होता है वो ट्रांसफर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 3 पार्टनर्स थे, अभय, विक्रम और क्रिश, इसमें से ये सब माइनस करके देखा था मैंने, तो हमारा जो आ रहा था वो 12,500 आ रहा है। इसको पार्टनर्स को इक्वल बांट देंगे क्योंकि रेशो हमें गिवन थी, इक्वल दिया था, इसको हम इक्वल बांटेंगे तो 4,166 आ रहा है। लास्ट में आप एक पर्सन का, क्योंकि पॉइंट में आ रहा था तो एक का आप 7 कर दोगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे इजी ट्रिक्स होती हैं इसकी, अगर आप एक बार समझ लोगे ना कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो पूरे चैप्टर बहुत इजीली आप कर पाओगे। पीछे से आप अपने आप सेम टाइप के क्वेश्चन
जो अनसोल्ड है उसको खुद निकालने की ट्राई करो। अगर जो पॉइंट नहीं निकलता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर नहीं निकला है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर कर दूँगी।